दोस्तों नमस्कार। जय श्री राधे। अभी कल आप लोगों ने सुना परीक्षित से मुलाकात हो जाती है उनकी अ, दूरगामी पत्नी से। चूंकि पत्नी उनके पास नहीं थी, सगाई बहुत पहले हो चुकी थी, एक दूसरे का पैक्ट पहले हो चुका था कि हम शादी दोनों, अब मैं दोनों बच्चों की शादी अपने अपने कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ संयोग बना कि शादी लगातार टलती गई किसी न किसी कारण से। खैर, जो भी कारण रहा, कुल मिला के आपने यहां तक सुना कि कुएं तक लड़की पहुंच जाती है। जैसे बासुक की पुत्री कुएं का के पास पहुंची, वैसे परीक्षित ने देखा। कहा, ये बताइए आप यहां क्या करने आई हैं? काकी किसकी नारी कौन की तिरिया, गजबिन कहां से आई है। बोले कि किसकी स्त्री हो, किसकी पुत्री हो, और कि यहां कैसे आई हो। तो उसने कहा, देखिए मेरे पिता बासुक हैं, जिनको कोढ़ हो गया है। उनके कोढ़ को दूर करने के लिए मैं यहां जल लेने आई हूं। परीक्षित अर्जुन के पुत्र ने कहा कि कौन, बासुक की पुत्री हो तुम? अरे गजब हो गया। दौड़ के अपने अस्त्र शस्त्र किनारे रख दिए और उसको पकड़ लिए। बोले, अब तुमको जाने नहीं दूंगा, अब तुमको मैं जाने नहीं दे सकता। तुम बासुक की पुत्री हो, तुम्हारी हमारी शादी हो चुकी है। तुम्हारे बाप बासुक ने अभी तक तुमको छुपा के रखा। मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, अब तो यही शादी करूंगा तुमसे। उसने कहा, लड़की ने कहा, कोई बात नहीं है। अगर मेरे पिताजी की ऐसी इच्छा है कि हम शादी यहां आपके साथ नहीं करेंगे, तो उनकी इच्छा के विपरीत मैं आपको ये वचन देती हूं कि मैं शादी आपसे करूंगी। मैं शादी, कुआं तक पहुंच गई, ये कहानी आप लोगों ने कल सुनी थी, वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, किया हूं। कहा कि मैं अपने पिता के इच्छा के से हट के मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन एक शर्त है। सबसे पहले मुझे आप अपने कुएं से जल भरने दें, अपने पिताजी को स्नान करवाने दें, उनका शरीर ठीक हो जाए, फिर मैं आकर के आपसे शादी रचा लूंगी। नहीं, अर्जुन का पुत्र है, हाथ से आए हुए कहने का मतलब, हाथ सामने आने के बाद, लड़की को सामने आने के बाद जा करके उस पिता के हाथों में सौंप दे जो 18 साल तक उसको छुपा के रखा, ये संभव नहीं। उसने कहा, नहीं, ये ऐसा हो नहीं सकता। लड़की ने कहा, अब अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो मेरे साथ जीवन कैसे गुजारेंगे? सारा जीवन आपके साथ गुजारना है। आपको यदि मेरी बात गलत लगती हो, गलत साबित होती हो, तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। बोले, नहीं, मैं साथ तो नहीं जा सकता, साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर बासुक नहीं मानते हैं और अब ये क्लियर हो गया है, तो मैं युद्ध करूंगा, मैं उनसे लड़के आपको पाऊंगा। लड़की ने समझा, लड़की को ये समझ में आ गया कि
यह व्यक्ति ईमानदार, कर्मठ और ऐसे बाप का लड़का भी है जिसने बहुत बड़ा युद्ध जीता हो अभी। कोई बात नहीं है, मैं इसके साथ पास वापस आऊंगी। लड़की ने प्रण कर लिया। दोनों ने हाथ मिलाया कि ठीक है, कुछ पलों के बाद मैं आपसे मिलती हूं। इतना कह करके लड़की ने जल भरा। जल भर के लड़की लेकर के चली गई। हालांकि बीच में बताते हैं बहुत सारे प्रयत्न जबरदस्ती उस लड़की को पकड़ने के किए। वो भी कला में माहिर थी, वे भी कला में माहिर थे, लेकिन ये पकड़ नहीं सके। तो खैर, ये तो कथा बहुत विस्तृत होती हैं, क्योंकि कथाएं अनंत हैं, अनंत प्रकार से लोग बताते हैं। इसलिए मेरा सिर्फ एक उद्देश्य था कि सर्प घर में है, उसको कैसे निकालेंगे। नंबर 1 मंत्र, घाव लगा है कैसे हटाएंगे, नंबर 2। इस प्रकार से बहुत सारे मंत्र हैं। मैं सारे मंत्रों को एक एक करके आपको लिखवाऊंगा डायरी में, या जब कभी वीडियो खोल कर देखेंगे तो आपको ये मंत्र मिलेंगे। इन मंत्रों की ही चर्चा कर रहा हूं। मंत्र सबसे पहले मैं बताना ये चाह रहा था कि मंत्र आए कहां से, उसकी मैं चर्चा कर रहा था। कोई बात नहीं है। लड़की ले जाकर के जल को अपने पिता को स्नान करवाती है। पिताजी का सुंदर चेहरा हो जाता है, कुष्ठ रोग दूर होता है। जल के स्पर्श से, स्नान करवाने से ही कुष्ठ रोग दूर हो गया। लड़की ने कहा कि पिताजी एक चीज बताइए मुझे। बोले हाँ। बोले क्या बचपन में मेरी शादी कर दिए थे किसी के साथ? बोले नहीं तो। बोले क्यों? अर्जुन से आपसे वार्ता हुई थी कि या तुम्हारे पुत्र हो या हमारे पुत्री हो, या हमारे पुत्री हो या तुम्हारे पुत्र हो, जो भी होगा तो आपस में शादी करेंगे। बाय द वे, दोनों लोगों की लड़कियां हो जाती हैं तब तो शादी संभव नहीं थी। दोनों के पुत्र हो जाते, शादी संभव नहीं थी। इसलिए जब ऐसे वचन हुए थे, उस समय आपने वादा किया था कि मैं शादी कर दूंगा। आपने फिर शादी क्यों नहीं किया? बासुक को जवाब नहीं आया। लड़की ने कहा कोई बात नहीं है, आप जब वाचा हार गए, वचन हार गए थे उतने समय, तो आपको अपने बात पर अडिग रहना चाहिए था। मैं जल लेने गई थी, मुझे यह बात मालूम हुई, मैंने वादा किया है कि मैं वापस आऊंगी और शादी रचाऊंगी। आपकी क्या राय है? बोले कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कतई शादी नहीं कर सकता। उसने कहा मैंने वचन दिया है, मैं जाऊंगी, मुझे जाना पड़ेगा। और आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कहा था उतने समय, आप भी वचन दे चुके हैं। बोले हाँ है तो। बोले फिर कतई मैं रुक नहीं सकती। लड़की वापस जाती है। वापस जाने के बाद दोनों की शादी होती है। दोनों की शादी होने के बाद बासुक को बहुत कष्ट होता है। लड़की के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं बासुक। बासुक ने कह दिया कि मैं तुझको और तेरे पति को अपनी आंखों से देखना नहीं चाहता हूं, और तुझको कष्ट देने के लिए अगर मैं तुझको मार देता हूं तो तुझको कष्ट नहीं होगा। तुझको मेरी इच्छा के विपरीत तू गई है, मैं तेरे पति को मार दूंगा। यह बासुक ने प्रण कर लिया। बासुक प्रण करने के बाद आगे क्या होता है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। मैंने कहा था कि 10 भाग के वीडियो से 10 भाग के वीडियो ने आपको ये सारे जितने भी मंत्र हैं, सबसे पहले पहला मंत्र होगा सर्प को घर से भगाने का। सर्प घर में प्रवेश न करे, इस बात का मंत्र होगा। उस मंत्र को मैं आपको लिखवाऊंगा, एक वीडियो में बताऊंगा, उसको आप नोट कर लेंगे। थोड़ा सा काला अन्न
या काली सरसों जिसे कहते हैं, कोदो वगैरह तो इतने समय मिलता ही नहीं है। सरसों को लेकर के 7 बार उस मंत्र को जाप करके उस मंत्र पे फूंक मार देंगे, हवा मार देंगे, सरसों डाल देंगे, अगर सर्प आपको दोबारा दिखाई देगा तो बहुत बड़ी बात है। चूंकि ऐसा संभव नहीं, मैंने बहुत इसका प्रयोग किया है, मैंने ही नहीं बहुत लोगों ने प्रयोग भी किया है। तो खैर कोई बात नहीं है, बाकी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। बहुत लंबा वीडियो ना करते हुए आप सभी इसको प्रणाम, सत श्री अकाल, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा और जय श्री राम।